परमेश्वर की महिमा हो। अंधों को दृष्टि मिलती है और जो देख सकते हैं वे अंधे बन जाते हैं। यूहन्ना अध्याय 9 पहला वचन। यीशु जाते हुए उसने जन्म से अंधे एक व्यक्ति को देखा। उस जन्म से अंधे व्यक्ति के विषय में शिष्यों ने यीशु से पूछा, यह किसके पाप के कारण जन्म से अंधा है, इसके या इसके माता पिता के? हम अपने पापों के लिए जवाबदार है, यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों के पापों के लिए भी, और न्याय निश्चित है। परंतु प्रभु ने कहा कि यह जन्म से अंधे मनुष्य को किसी पाप का दंड नहीं है, वरन यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। यह एक पूर्व निर्धारित जन्म है। उसके जन्म के पीछे परमेश्वर की योजना है। यह व्यक्ति न तो अपने पापों के लिए और न ही अपने माता पिता के पापों के लिए दंडित हुआ है। जिस प्रकार से उसने दृष्टि प्राप्त की वह अद्भुत है। यह अंधा व्यक्ति कहता है, संसार की उत्पत्ति से ऐसा कभी सुना नहीं गया कि किसी ने किसी जन्म से अंधे व्यक्ति को आंखों की ज्योति दी हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो यह कुछ नहीं कर सकता था। उसका यह दृढ़ गवाही देना ही जिसने उसे चंगा किया वह निश्चित ही परमेश्वर की ओर से आया है। इसने मूसा के धर्म को स्तब्धता और भ्रम में डाल दिया। उस अंधे से 7 प्रश्न पूछे गए और उसने सभी का सटीक उत्तर दिया। प्रभु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने आया हूँ ताकि वे जो नहीं देखते वे देखने लगे और वे जो देख रहे हैं नेत्रहीन हो जाए। अंधे व्यक्ति ने यीशु को पहचाना, लेकिन यहूदी जो मूसा के अनुयायी जो शारीरिक दृष्टि रखते हैं वे उसे पहचानने में असफल रहे। यह उनके ऊपर आया हुआ न्याय था। कुछ फरीसियों ने पूछा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो तुम पापी नहीं होते, पर जैसे कि तुम कहते हो कि तुम देख सकते हो तो वास्तव में तुम पाप युक्त हो। यदि तुम अंधे होते तो तुम पर पाप न होता। तुम अपने कानों से सुनते और अपने मुंह से मुझे परमेश्वर के पुत्र के रूप में महिमा देते, पर तुम बहरे और गूंगे आत्मा के समान हो। तुम मेरी बात नहीं सुनते और मुझे परमेश्वर का पुत्र जानकर महिमा नहीं देते। अंधा व्यक्ति उस अवस्था में था जहां उसके कान खुले थे और उसका मुंह उसकी महिमा करने को तैयार थी। सच्चा मसीही वह है जो परमेश्वर की बातों को अपने कानों से सुनता है और अपनी जीभ से उसकी स्तुति करता है। जिसके कान है वह सुने, जिसके मुंह है वह स्तुति करे। सच्चा मसीही जीवन परमेश्वर के सत्य को अपने कानों से सुनने और अपनी जीभ से उसकी स्तुति के द्वारा उसकी महिमा करने में पाया जाता है। जिसके पास कान है वे सुने, जिसके पास मुंह है वे उसकी स्तुति करे और उसकी महिमा करे। यह प्रभु के वचन, यदि तुम अंधे होते तो तुम पर पाप न होता, का स्पष्टीकरण है। रोमियो अध्याय 1:21 वचन में लिखा है, यद्यपि वे परमेश्वर को जानते हैं किंतु वे उसे परमेश्वर के रूप में सम्मान या धन्यवाद नहीं देते, बल्कि वे अपने विचारों में निरर्थक हो गए और उनके जड़ मन अंधेरे से भरे गए। रोमियो अध्याय 1:24 वचन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मन की बुरी इच्छाओं के हाथ सौंप दिया। रोमियो अध्याय 1:26 वचन। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें तुच्छ वासनाओं के हाथ सौंप दिया। रोमियो अध्याय 1:28 वचन। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहचानने से मना कर दिया, सो परमेश्वर ने उन्हें कुबुद्धि के हाथों सौंप दिया। यह उनका न्याय है। मरकुस अध्याय 9:25 वचन में प्रभु ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा।
यदि जिनके पास आंखें हैं वे बहरे और गूंगे हैं, तो वे परमेश्वर का वचन कैसे सुनेंगे? वे मुंह से उसकी महिमा कैसे करेंगे? जो देखते हैं वे इसलिए न्याय के योग्य ठहराए जाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर का वचन नहीं सुनते और उसकी महिमा नहीं करते। यीशु ने कहा, यदि तुम अंधे होते तो पाप नहीं होता, परंतु अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। वे यीशु की कही सच्चाई को सुनने से इनकार करते हैं। वे उसे परमेश्वर का पुत्र मानकर उसकी महिमा नहीं करते, बल्कि उससे घृणा करते हैं। इस कारण उनका पाप उन में बना रहता है। इससे हम समझते हैं कि उनका पाप उनमें बना हुआ है। यदि जो लोग देखते हैं वे बहरे और गूंगे हैं, तो उनका पाप उनमें बना रहता है और वे न्याय का सामना करेंगे। इसीलिए जन्म से अंधा व्यक्ति धन्य है, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पहचाना, घोषित किया, स्वीकारा और महिमा दी। फरीसी और यहूदी उसे न पहचान सके। गूंगे जो न महिमा दी, वे बहरे और गूंगे आत्मा बनकर रह जाएंगे। दूसरा अंधा भिखारी। लूका अध्याय 18:35 वचन। जब यीशु एक नगर के पास से जा रहे थे तो एक अंधा मनुष्य रास्ते के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। वह चिल्ला उठा, यीशु दाऊद के बेटे, मुझ पर दया कर। वह अंधा होते हुए भी यीशु को दाऊद का संतान घोषित करता है। यहूदी जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वे नहीं जानते थे कि वह दाऊद का वंशज है। एक चोर ने उसे पहचाना और कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण कर। वह चोर दूसरे चोर से कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? इससे स्पष्ट होता है कि उसमें परमेश्वर का भय था। वह स्वीकार करता है, हमें तो हमारे कामों के अनुसार न्याय मिल रहा है, परंतु इस मनुष्य ने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। उसने यीशु को मसीही के रूप में पहचाना और उसके राज्य को जाना और कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु की क्रूस पर बलिदान के माध्यम से सबसे पहले उद्धार पाने वाला व्यक्ति एक चोर था और उसे यह वादा दिया गया था, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। परमेश्वर का भय में उद्धार है और वह देखकर एहसास है कि हम न्यायपूर्वक दंडित किए जा रहे हैं। उसकी मुक्ति में, उसके उद्धार में परमेश्वर के राज्य का ज्ञान है। वह उद्धार का एक आदर्श उदाहरण है। यह अंधा भिखारी इस बात की पुष्टि करता है कि यीशु दाऊद का पुत्र है। यीशु के साथ चल रही भीड़ ने उसे डांटा और कहा, हे अंधे, चुप हो जा। लेकिन वह और ऊंचे स्वर में पुकारता है। यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूँ। मैं यीशु को देखना चाहता हूँ। वह भीख नहीं मांग रहा था, वह यीशु को देखने की याचना कर रहा था। और अंधा व्यक्ति यीशु को देखता है। बौना जक्कई यीशु को देखने की लालसा रखता है। वह एक गुलर के पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि जक्कई यीशु को देख सके, यीशु उसे देख लेता है और कहते हैं, जक्कई, जल्दी नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर ठहरना है। जक्कई कहता है, यदि मैंने किसी से झूठे दोष लगाकर कुछ भी लिया हो तो मैं उसे 4 गुना वापस करूंगा। 1. पाप की सचेत अनुभूति। 2. पाप के लिए शौक। 3. पाप का अंगीकार। 4. मेल मिलाप। 5. वापसी। यह है जक्कई का उद्धार। प्रभु कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है। 3. गांव में अंधा व्यक्ति। मरकुस अध्याय 8:23 वचन। यीशु उस अंधे को गांव से बाहर ले जाते हैं। पहली प्रार्थना में वह लोगों को पेड़ों जैसा चलता हुआ देखता है। दूसरी बार में वह स्पष्ट देखता है।
यीशु 2 बार उस पर प्रार्थना करते हैं। गाँव एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ झूठ को सत्य के रूप में और पाप को धार्मिक रूप में सिखाया जाता है। इस गाँव का तात्पर्य यह है कि जहाँ सत्य को झूठ बताया जाता है, अच्छे को बुरा कहा जाता है, धर्म के नाम पर धोखा दिया जाता है, यीशु उसे आदेश देते हैं कि वह गांव में न लौटे। उसे स्पष्ट दृष्टि तब मिलती है जब वह उसे झूठे वातावरण से बाहर लाता है। उसने स्पष्ट दृष्टि तभी प्राप्त की जब उसे बुरे, झूठे और गलत हालातों से बाहर निकाला गया था और 2 बार प्रार्थना मिली। चेतावनी दी गई, गांव में मत जाना। झूठे प्रेरित, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक पर जो न्याय लागू हुआ है वह अब भी जागृत है। वह लगातार बना हुआ है। जन्म से अंधा व्यक्ति अपनी पहचान एक पूर्व नियोजित अनुभव के माध्यम से प्रकट करता है। अंधा भिखारी यीशु को देखने के लिए तरसता था ताकि उसे फिर कभी भीख न मांगनी पड़े, और सचमुच उसने उन्हें देखा। गांव का अंधा व्यक्ति झूठी शिक्षाओं से मुंह मोड़कर और सत्य को अपनाकर अपने आप को बचा लेता है। ये अंधे लोग हमारे लिए एक उत्तम पाठ है। आइए हम झूठी शिक्षाओं से दूर रहे। आइए हम बिना भीख मांगे यीशु को देखें। मूर्ख कुंवारियां भीख मांगती है, बुद्धिमान कुंवारियां भीख नहीं दे सकी। दुल्हन कहती है, मैं तेरे लिए और तेरे ऊंटों के लिए पानी भरूंगी। आइए हम जन्म से अंधे उस व्यक्ति के पूर्व नियत जन्म के प्रति समर्पित हो। इफिसियों अध्याय 1:4 के अनुसार जगत की नींव रखे जाने से पहले हमें मसीह में प्रेम से पवित्र और निष्कलंक जीवन के लिए पूर्व नियुक्त किया गया था। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।